दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ पीके न्यूज के माध्यम से। मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हुए हैं अभी, ये जो नए प्रिंसिपल बने हैं तिबिया कॉलेज के, अजमल खान तिबिया कॉलेज के प्रोफेसर बीडी खान साहब, हम इनसे जानेंगे कि आगे आने वाले दिनों में अपने टेनर को किस तरीके से ले जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं, एलोपैथी के साथ साथ, होम्योपैथी के साथ साथ यूनानी मेडिसिन भी एक बहुत शानदार एक जरिया है मरीज को इलाज देने का। जी हाँ, यूनानी मेडिसिन में अभी दवा भी आई थी एक कि डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो हम सर से जानेंगे पूरा मसला क्या है। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीके। Thank you for interview. Today I have joined as principal तिब्या कॉलेज। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मैं यहीं का स्टूडेंट रहा 1985 से लेकर के और 98 तक। यहीं से मैंने पीजी किया, यूजी किया और मैक्सिमम टाइम मैंने एज अ प्रोस्ट एसएसएल साउथ सर्व किया। और यकीनन मुझे यहाँ काम करने में, यूनानी सिस्टम में बेइंतहा मज़ा आता है और मेरी ओपीडी भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी यूनानी, ख़ास तौर से यूनानी आयुर्वेदिक, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो इनका आपस में जो रिश्ता है वो भाई बहन का है। यकीनन आयुर्वेद का बड़ा बड़ा हिस्सा है और उनके कॉलेजेस ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, लेकिन यूनानी भी किसी हद तक और काफ़ी हद तक के गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को इस्टेब्लिश किया, उससे यूनानी को, आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कॉलेज में जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी, मैं आपको बता दूँ, 60 सीटें यूजी की हैं और 42 सीट्स हमारी पीजी की हैं और सारे डिपार्टमेंट हमारे वेल इस्टेब्लिश हैं। ओपीडी हमारी तकरीबन 8 ओपीडी होती है, जिसमें मेडिसिन की ओपीडी, सर्जरी की ओपीडी, ये सब टॉप पर है। इसके अलावा मॉडर्न मेडिसिन की ओपीडी होती है। तो मैंने ज्वाइन किया, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हमारी ओपीडी में इजाफ़ा हो और जो डिपार्टमेंट पीजी होने से रह गए हैं वो डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में भी पीजी आ जाए, जैसे ख़ासतौर से एनाटमी है। और बाकी जिन डिपार्टमेंट में पीजी है और स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, उसके लिए मेरी कोशिश है कि वहाँ पर उनका पैसा रिलीज़ हो जाए और ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेस में बाकायदा इसकी तगोदो जारी है। हमारे साबका डीन और साबका प्रिंसिपल साहिबा ने और यहाँ की जेडीए ने इज्तिमाई एफर्ट किया है और इंशाअल्लाह ताला उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और मुझे यकीन है कि जो हमारी अनपेड सीट्स हैं वो पेड हो जाएंगी। बाकी जो डिपार्टमेंट रह गए हैं उसमें स्टाइपेंड के साथ पीजी आ जाएगा। ओपीडी का स्कोर हम बढ़ाएंगे और जो हमारा बजटेड हेड है वो प्लस रिवॉल्विंग फंड, इन सब को मिलाकर हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ख़ास तौर से हॉस्पिटल की बिल्डिंग को और वहाँ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लैब्स हैं, जो ओटी है हमारी, इन सब को इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर से सर बेहतर। एक सवाल आ रहा है सर ऊपर के। सर सवाल ये है कि सर अभी कुछ दिन पहले मीडिया में आया था कि जो तिबिया कॉलेज है वहां पर ऐसी दवाई इंट्रोड्यूस हुई है जो जड़ से खत्म कर सकती है डायबिटीज को। सर तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एज सच वो एक पीरियड में ये अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन इत्तेफाक से मैं आपको बता दूं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो जिस थीसिस पर जो दवाएं मुंतखब की गई थी उसका मैं को सुपरवाइज़र था जी इत्तेफाक सर, से। इट्स अवर ऑनर, डेटा और मीटिंग। प्रोफेसर नईम अहमद खान साहब इसके सुपरवाइज़र थे। तो बहरहाल वो ट्रायल में दवा तो अच्छी थी, लेकिन वो बीटा सेल को जनरेट कर दे, मैं उसको उस वक्त भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया था और आज भी मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी दवाएं हमारी ऐसी हैं जो काम करती हैं और अगर बहुत सीवियरिटी है तो जाहिर सी बात है वो तो इंसुलिन पे शिफ्ट किया जाता है। लेकिन बॉर्डर लाइन पे है या HbA1c 6 और 7 के बीच में है, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 120 130 के बीच में है, या PP 140 टू 150 60 के बीच में है, तो वी कैन मैनेज द ब्लड शुगर लेवल विद द हेल्प ऑफ यूनानी मेडिसिन। सर सभी तरह के इलाज पॉसिबल है, ऑपरेशंस भी पॉसिबल है यूनानी मेडिसिन ऑपरेशंस में? हमारे यहाँ जाहिर सी बात है, जो हमारे यहाँ सर्जरी होती है उसमें तो सर्जन करता है जो मॉडर्न के हैं, लेकिन जो बच्चे सर्जरी कर रहे हैं दे आर परफॉर्मिंग वेल
सर्जरी, बहुत अच्छी सर्जरी कर रहे हैं। वो हैं बीएमएस, एमएस यहीं से कर रहे हैं वो, लेकिन क्योंकि सर्जरी एक आर्ट है, उसमें मेडिसिन का बहुत ज़्यादा दखल नहीं है, तो बहुत अच्छी सर्जरी कर रहे हैं यूनानी वाले। ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल तिबिया कॉलेज डॉक्टर बीडी खान साहब, जिनका कहना है कि यूनानी मेडिसिन में सभी तरीके का इलाज उपलब्ध है। विस्तृत रिपोर्ट पीकेएन न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद। थैंक यू सर।